जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी, ट्यूशन सब की तैयारी करवाते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0303753561 है। आप इससे रब्ता कर सकते हैं। आइए आज लेक्चर नंबर 9 जो है ना क्यूएसओ का आगाज़ करते हैं। हमने क्यूएसओ का की शुरुआत की हुई है। इसमें चैप्टर 3 तक हम पहुंच चुके हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पे। इसमें हमने आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिकल जो है 26 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं जी आर्टिकल 27 से आगाज़ करते हैं और 29 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ेंगे और इनके साथ एमसीक्यूज भी करेंगे जो तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगाज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको चीज़ें और मज़ीद वाज़ेह होकर मिले। ये देखें, आर्टिकल 27 क्या कहता है? फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। अगर किसी के स्टेट ऑफ माइंड को कोई फैक्ट ऐसा है जो शो करता है कि उसके उस वक्त हालत स्टेट माइंड की क्या थी, उसकी बॉडी की या बॉडी की उसकी फीलिंग क्या थी, वो तमाम फैक्ट्स क्या होंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। उसने कहा फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, आपके उस वक्त माइंड की स्टेट क्या थी, हालत क्या थी, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में फैक्ट कोई शो करता है। ये सच एज इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ, नेग्लिजेंस और रैशनेस, इल विल और गुड विल टूवर्ड्स एनी पार्टिकुलर पर्सन। किसी शख्स की, पार्टिकुलर पर्सन की गुड विल को, इल विल को, उसकी रैशनेस को, नेग्लिजेंस को, लापरवाही को, फेथ को, गुड फेथ को, उसकी अच्छाई को, अच्छी सोच को, नॉलेज को, उसकी इंटेंशन को, ये सारे क्या है, ये उसकी शो कर रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, उसकी स्टेट के उस वक्त माइंड की हालत क्या थी। ठीक है ना। आर शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, या उसकी बॉडी और बॉडीली फीलिंग, उस वक्त उसकी बॉडी की क्या स्टेट थी, हालत थी, या उसकी बॉडी की फीलिंग्स क्या थी। ये तमाम फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, ये चीज़ों को शो करते हैं, तीनों चीज़ों को। दो चीज़ें ये होगी, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, और तीसरा हो गया, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया जाएगा रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, आपने याद रखना है। व्हेन द existence of any such state of mind और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। हाँ, अगर फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है तो फिर क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं जी। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि फैक्ट रेलिवेंट, फैक्ट जो होता है वो रेलिवेंट होगा एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्टेड। अगर एक फैक्ट जो है उस वक्त उसको रेलिवेंट कहेंगे जब वो जो रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करता हो, तो फिर उसको स्टेट ऑफ माइंड को ही शो करना चाहिए कि वाकई वो एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। नॉट जनरली बट इन सॉरी but in reference to the particular matter in a question, जो particular matter in question है ना, उसके related होना चाहिए, fact in issue या relevant fact के related होना चाहिए, then ही वो fact relevant fact होगा, otherwise not। अच्छा, explanation number 2 क्या कहता है कि but where upon the trial of the person of accused of an offense, एक accused ने, उसने offense किया, उसका trial चल रहा है, क्या हो रहा है, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this article। वो जो previous conviction होगी ना, उसकी commission और previous commission by the accused, उसने पिछला जो crime किया होगा वो क्या हो जाएगा, वो relevant होगा। the previous conviction of such person shall also be relevant factor। जो उसने पिछला crime किया और उसकी जो previous conviction है वो सारी क्या हो जाएगी, relevant होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन ये होती है, A is accused of receiving stolen goods। ठीक है, एक पे इल्ज़ाम है कि उसने कोई चोरी की हुई चीज़ें ना रिसीव की है, knowing them to be stolen, और ये जानते हुए कि ये चोरी की चीज़ें हैं। It is proved that, ये साबित हो जाता है कि that he was in possession of the particular stolen articles, कि उसके पास आर्टिकल्स हैं, जो चोरी की हुई चीज़ें उसके पास है। That the fact that at the same time, उसी वक्त he was in possession of many other stolen articles, वो दूसरे कई क्या है, कई दूसरी चीज़ें भी, और ये भी साबित हो जाता है कि कई दूसरी चीज़ें भी उसके पास चोरी की हुई चीज़ें हैं। ये तमाम क्या कहलाएंगी, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगी।
as tending to show that he know each and all of the particles of which he was in possession of the stolen, कि उसके पास stolen चोरी की हुई चीजें हैं सारी, ठीक है ना। अब इस पे चोरी का इल्जाम है, चोरी की हुई चीजें उसके पास है। अब ये साबित हो जाता है उसके पास तो बहुत सारी चीजें चोरी की गई चीजें हैं, तो उसके पास इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी खास पार्टिकुलर चीज है वो भी उसके पास है, ठीक है। आगे चलते हैं बी, ये तमाम क्या हो जाएंगे, ये रेलिवेंट होगा, ऐसे फैक्ट्स तमाम रेलिवेंट होंगे। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर अ काउंटरफीट कॉइन, मतलब जाली कॉइन जो है ना सिक्का उसने दिया, एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू द ही टू बी काउंटरफीट, वो जानता था कि ये काउंटरफीट है यानी कि जाली है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी उसके वक्त ए वाज पोजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द अदर पीसेस ऑफ द काउंटरफीट कॉइन इज रेलिवेंट। अब उस जब उसने उसके पास उसने जब डिलीवर किया उसके पास बहुत सारे यानी कि नंबर ऑफ पीसेस में बहुत सारे काउंटरफीट जो कोइन थे ना जाली सिक्के थे उसके पास थे, ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ए सूज बी फॉर द डैमेजेस डन बाय द डॉग और बीज विच बी न्यूज टू बी फ्यूरियस फेरोशियस। तो देखे ना उसने कहा ए ने बी की पे डैमेजेस का दावा किया, डन बाय द डॉग ऑफ द बीज बी which we knew to be fallacious, the fact that the dog had previously bitten XYZ। अब ये फैक्ट कि उसने XYZ को भी काटा था, बाइट किया था, तो ये क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह आगे जनाब, द क्वेश्चन इज वेदर ए इसी इन सारे को ना आपने पढ़ लेना, ये एग्जांपल्स हैं, मैं आगे आपको एमसीक्यूज में ये करवाता हूँ, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, ये सारी मैं आपको आगे एमसीक्यूज में करवा देता हूँ, ठीक है। आप इनको ना वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं एक दफ़ा, अगर मैं पढ़ाऊंगा जी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 1 करते हैं जी। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or good will towards any particular person are showing the existence of any state of body or bodily feelings, क्या हो जाएगा, आर रेलिवेंट हो जाएगा, आर रेलिवेंट, बी ऑप्शन ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 2 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 ये कहता है कि फैक्ट्स रेलिवेंट एज शो द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड must show the existence of state of mind exist, ये बी ऑप्शन ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है, but where upon the trial of the person accused of offense the previous commission by the accused by the accused of an offense is relevant within the meaning of this article, the dash subsequent conviction previous conviction या previous conviction, ठीक है ना। previous conviction उसकी previous conviction ही आएगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। आगे जी एमसीक्यू नंबर 3 की आपसे एमसीक्यू नंबर 4 करते हैं जी, आप इसके बाद 5 करेंगे। ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, उसने स्टोलन जो चोरी की हुई चीज़ें ली हैं, अब उसके पास दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं दूसरे आर्टिकल्स में, ये क्या हो जाएगा, इज रेलिवेंट, इररेलिवेंट, इज नॉट रेलिवेंट, इज रेलिवेंट, सी ऑप्शन आएगा जी इसमें। आगे जी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन काउंटरफीट कॉइन जो उसने दी है, जो ये क्या हो जाएगा, ये भी इज रेलिवेंट आएगा, सी ऑप्शन ठीक है जी। आगे मैंने ऊपर पढ़ा दिया था, ए सूज बी फॉर डैमेजेस, अब ए ने बी को सू किया कि उसने कि बी के कुत्ते ने मुझे काटा है, और बी जानता था कि ये फेरोशियस है, बड़ा ये खूंखार है। द फैक्ट दैट द डॉग हैड subsequently bitten previously bitten आएगा कि उसने previously XYZ को भी किया था, तो ये क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, और ये यहाँ पे previously bitten आएगा, ठीक है। आगे जी एमसीक्यू नंबर आपके 5 और कर लिया आपने। एमसीक्यू नंबर 4 5 एमसीक्यू नंबर 6 एमसीक्यू नंबर 7 ये जी, इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्पुटेशंस इंटेंट टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ए ने क्या किया, कोई डिफेम बी को बदनाम करने के लिए कुछ चीज़ें लाना, ऐसी खबर उसके बारे में कोई बात छपवा दी जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल
ऑन द पार्ट ऑफ द ए टुवर्ड्स बी, क्या हो जाएगा, इज रेलिवेंट फैक्ट होगा। बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पे। 8 पे चलते हैं। ए इज चार्ज विद द शूटिंग एट बी विद इंटेंट टू किल हिम। बी ए को चार्ज ये किया गया कि उसने बी को शूट करने की कोशिश किया है, उसको मारने की नीयत से, इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शूट एट बी, कि बी पहले भी उसने यानी कि ए बी को शूट करने की कोशिश की थी। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मे बी प्रूव, उसको मे बी प्रूव किया जाएगा। शैल बी प्रूव नहीं, मे बी प्रूव, मे नॉट बी प्रूव, मे बी प्रूव आ जाएगा। ए ऑप्शन ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 9। The question is whether A has been guilty of the cruelty towards B, कि उसने B के साथ जुल्म किया या नहीं किया A ने, his wife अपनी वाइफ के साथ। The expression of their feelings towards each other shortly before or after the alleged cruelty, क्या हो जाएगा, रेलिवेंट आ जाएगा और इरेलीवेंट आ जाएगा और नॉट रेलिवेंट आ जाएगा और रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है जी। 10 एमसीक्यू नंबर 10 क्या कहता है। एमसीक्यू नंबर 10 ये कहता है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शूट एट बी इज रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा, द फैक्ट दैट द ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग दैट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज रेलिवेंट फैक्ट, इररेलिवेंट फैक्ट, नॉट रेलिवेंट, इज रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है ना। तो आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा एमसीक्यू नंबर 10। अब अगर 11, अब ये देखें, ये 11 एमसीक्यूज में उसने कहा ए इज ट्राइड फॉर द क्राइम, ए को एक क्राइम के लिए ट्राई किया जाता है, उसका ट्रायल चलता है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पार्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। फैक्ट ये है कि दैट ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, इंडिकेटिंग, इंडिकेट करता है एन इंटेंशन टू द कमिट दैट पार्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट, उसने पार्टिकुलर क्राइम किया है, कमिट किया, ये रेलिवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट हो जाएगा मतलब कि फिर इसका मतलब ए को ट्राई किया जा रहा है, वो इसने वही क्राइम किया है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एज जनरल डिपोजिशन टू द कमिट क्राइम ऑफ दैट क्लास, क्या हो जाएगा, इज रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। आगे नाम, आगे आर्टिकल 28 करते हैं जी। फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल था या इंसिडेंटल था। एक्सीडेंटल होता है हादसा होता है, इंसिडेंटल होता है सानिया कोई भी। ठीक है। वे देयर इज अ क्वेश्चन वेदर ए एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल था या इंसिडेंटल था, ये इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। आर डन विद द पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, पार्टिकुलर नॉलेज के साथ, नियत के साथ किया गया या नहीं किया गया। The fact that such acts form part of the series are similar occurrence in each of which the question doing the act was concerned is relevant। मतलब उसने कहा है कि देखा जाएगा कि उसकी एक्ट ऑफ सीरीज क्या थी, वो क्या उससे पहले भी वो रिपीट बार बार एक्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्या वो एक्सीडेंटली हो रहा था या इंटेंशनली हो रहा था। अब इस इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं आपको समझ आएगी। ए इज अक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस, एक पर इल्ज़ाम ये था कि वो अपना घर जलाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर, पैसे लेने के लिए, फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, ये उसने एक अपना घर इंश्योर करवाया था, खुद ही आग लगा देता था और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेता था। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, ये फैक्ट ये था कि ए ने बहुत सारे घर में रहा, इसी तरह उसको बर्न होते रहे, उसी तरह घर चेंज करता रहा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेता रहा। इन ईच ऑफ विच a fire occurred, जिसमें आग लगी, and after each of the which fires a received पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिसर्स से उसने पेमेंट भी ली। ये तमाम क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर्स वाज नॉट एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटली थी कि इंसिडेंटल थी, मतलब कि उसने ये वाकया खुद किया है, आग लगाई है पैसे लेने के लिए, ना कि ये एक्सीडेंटल थी। अब बार बार उसी के घर चलने, घर थोड़ी देर बाद दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में चला जाता था, फिर दूसरी में चला जाता था, इस तरह घर जला के पैसे लेकर वो फारग हो जाता था, मतलब कि अपना काम, उसके पैसे बन जाते थे, अच्छी दिहाड़ी लग जाती थी। तो ये साबित हुआ कि ये बंदा खुद आग लगाता है उसका क्राइम साबित करने के लिए। ये आग जो है एक्सीडेंटली लगती थी, इंसिडेंटल लगती थी, इंटेंशनली। बी ए इज इम्प्लॉयड to receive money from the debtor of B,
ये आपने एमसीक्यू पढ़ लेनी है, सी भी पढ़ लेनी है। मैं आगे एमसीक्यू नंबर पे जाता हूँ। एमसीक्यू नंबर 12 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 12, where there is a question whether act was accidental or incidental or done with a particular knowledge or intention, that fact that such act formed part of series, intentional form part of series। ये आएगा form part of series। ऊपर आप देख भी सकते हैं form part of series, ये लफ्ज हुआ है। ये देखिए इधर मैंने आपको दिखाता हूँ। हाँ, फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज, ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज, ए ऑप्शन ही आएगा, ठीक है ना। कि वो सीरीज मतलब कि एक आग को आग लगाई, फिर दूसरे को लगाई, पैसे लिए, फिर तीसरे को लगाई, मतलब काम ही है आग लगा के पैसे बटोरना, लिहाजा ये क्रिमिनल है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 क्या कहता है, इज अक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस। वही आ गया एमसीक्यू। ये क्या आ जाएगा, वर एक्सीडेंटल, वर नॉट एक्सीडेंटल, क्या आ जाएगा, एक्सीडेंटल। फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल, फायर वार नॉट एक्सीडेंटल आ जाएगा। ये देखिए फायर वर नॉट एक्सीडेंटल, तो फायर वर नॉट एक्सीडेंटल, वर नॉट एक्सीडेंटल ये आ जाएगा, वर नॉट एक्सीडेंटल, बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे ये 14 एमसीक्यू नंबर 14 क्या कहता है, इज इम्प्लाइड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स और बी। ए को इम्प्लाई किया, मुलाजमत पर रखा कि उसने बी का जो मकरूज है ना, उससे मनी लेनी है, पैसे लेने हैं, ठीक है ना। बी के जो मकरूज है, इट इज द ड्यूटी, ए ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। और उसने एंट्री करनी थी जो उसने अमाउंट रिसीव की। ही मेक्स एन एंट्री showing that on a particular occasion he received less than he really did receive। उसने रिसीव किया उससे उसने एंट्री गलती एंट्री पार्टिकुलर ओकेजन में उसने जो किया उसने लेस एंट्रीज की। The question is whether this false entry was accidental or incidental. The fact that the other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case is a favor of A। ये क्या हो जाएगी, are irrelevant, relevant और not relevant। ये क्या हो जाएगी, आप बताएं जनाब, ये हो जाएगी आर रेलिवेंट, क्योंकि उसने तमाम जो इंसिडेंट एंट्री की है ना, और तमाम एंट्री की वो सारी रॉन्ग की, तो ये क्या हो जाएंगी, ये तमाम क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, आर्टिकल 29 पढ़ते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस को काम है उसके अगर की के बारे में कोई चीज़ हो, साबित करनी हो कि ये करता है या नहीं करता, वो तमाम फैक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट होंगे। कैसे, when there is a question, जब question of whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact or not। ठीक है, तो वो relevant fact होंगे। तो कैसे illustration क्या पढ़ लेते हैं, इसकी समझ आई, मैं बता देता हूँ कि when there is a question, ये question हो कि whether particular act was done, कि particular act किया गया या नहीं किया गया। The existence of any course of business, the existence किसी भी यानी कि business की जो existence है कि वो उसका क्या तरीका कार है, according to which it is naturally would have been done या not, कि वो naturally उसमें course of business में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, वो तमाम फैक्ट क्या हो जाएंगे, relevant fact कहलाएंगे। Illustration, the question is whether a particular letter was dispatched, मतलब dispatched पार्टिकुलर लेटर जो है वो डिस्पैच किया गया या नहीं किया गया। द फैक्ट दैट इट वाज, ये फैक्ट ये कि इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट, कि फैक्ट ये कि तमाम लेटर्स एक मुकर्रर वक्त पर पोस्ट होने के लिए रख दिए गए थे, एंड दैट पार्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट, कि पार्टिकुलर लेटर भी उसी में था, ये क्या था, ये भी रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। आपका एमसीक्यू नंबर जो है वो हम करते हैं 15 एमसीक्यू नंबर, ये कर लेते हैं 15। ये कहता है कि where there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done, क्या जगह is relevant fact, is irrelevant fact, is not relevant, is a relevant fact। ए ऑप्शन ठीक है जी।
आगे ये एमसीक्यूज नंबर 16 क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ पार्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, क्या हो जाएगा, इन द प्लेस आर रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। देखिए आर ऊपर पढ़ के आए अभी हम, इधर पढ़ा है आर रेलिवेंट फैक्ट का लाएंगे, ये देखिए प्लेस आर रेलिवेंट फैक्ट, ये देखिए ठीक 17 एमसीक्यूज नंबर। The question is whether a particular letter dispatched the fact that it was posted in a due course and was not returned through the dead letter of office, ये क्या हो जाएगा, आर रेलिवेंट। और इरेलीवेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं, बस यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आर्टिकल जो है 27, 28 और 29 के जो हमने तकरीबन 17 एमसीक्यूज किए हैं, ठीक है ना, ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जो लेक्चर नंबर 10 जो है, अब फिर आप करेंगे एडमिशन, आगे से आर्टिकल 30 से शुरू करेंगे, ठीक है ना, एडमिशन के बारे में आर्टिकल 30 से शुरू करेंगे, इसी तरह हम 69 तक चलेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।